Your task is not to seek for love, but merely seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. ये बात सिर्फ प्यार के लिए ही नहीं, ये बात आपके सक्सेस के लिए भी है। हर उस चीज़ के लिए है जिसे आप ढूंढते हैं बाहर, लेकिन असल में उसकी बैरिकेडिंग आपने अपने दिल के अंदर ही कर रखी होती है। रूमी का ये बहुत ही खूबसूरत सा कोट है, और अगर आप अपने जीवन के हर हिस्से में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अवश्य ही वो सब प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए आप तड़प रहे हैं। मंथन की आज की जो मेरी मेहमान हैं, उन्होंने इस बात को बहुत गहराई से समझा है और वो अपने जीवन में हर चीज़ को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं। आसान वो हमें दिखता है, लेकिन उनकी मेहनत वही जाती है। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़े बड़े शोज़ किए हैं। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ जिनको हम फॉलो करते हैं, वो उनके साथ भी शोज़ करती रहती हैं, एड्स करती रहती हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया है, श्रद्धा कपूर के साथ काम किया है। इसके अलावा वो एक बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस हैं, एंकर हैं, व्यू आर्टिस्ट हैं, मॉडल हैं और साथ ही राइटर भी हैं। उन्होंने रियलिटी शोज़ किए हुए हैं और आपको शायद ध्यान होगा, टीवीएफ बहुत ही फेमस है, द वायरल फीवर, उसकी मिनी सीरीज़ हैं, द ग्लिच फॉर गर्लियापा, पिक्चर्स, गर्ल्स हॉस्टल, हॉस्टल डेज, ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जिसपे उन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से और लेखन के माध्यम से लोगों को अपना मुरीद बना लिया है। मैं बात कर रही हूँ आकांक्षा सिंह की। तो मैं आकांक्षा जी को भेजती हूँ एक रिक्वेस्ट, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस प्रोफेशन में कैसे कोई अपने बलबूते पर नाम कमा सकता है, तो आप ज़रूर सवाल पूछिएगा उनसे। रिक्वेस्ट। वेलकम। नमस्ते योगिता जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, आजकल आप रिसेंटली क्या फिनिश करके हटी हैं? तो इस साल का जो बोलते हैं ना 2023 का हाईलाइट, वो था अमिताभ बच्चन सर के साथ काम करना। और वो इतना अच्छा दिन था। 14 जनवरी मकर संक्रांति हम मनाते हैं, तो उसी दिन हमने शूट किया था घड़ी डिटर्जेंट के एड का। तो वो बोलते करियर हाईलाइट हो गया है मेरा उनके साथ काम करना। बहुत सही आपने कहा। अच्छा, जब कोई इतना बड़ा सुपरस्टार साथ में होता है तो क्या थोड़ा सा डर हाँ, नहीं मुझे लगता? याद है कॉन्शियस उस हो दिन जाते जब हैं? हम सुबह सुबह सेट पे गए, तो पहले तो हमें पता था अमिताभ सर टाइम के एकदम पक्के हैं। तो मुझे घर वालों ने बोला कि बिल्कुल लेट नहीं होना है, इतने बड़े एक्टर हैं। तो ये पे पहुंच गए सेट में। उसके बाद मेरा हमेशा से वो था कि मैं उनको देखूं, तो मैं 5 मिनट मैं उनको सेट पे जाके सिर्फ मैंने निहारा। मैंने मोबाइल फोन नहीं निकाला, मैंने कोई फोटो नहीं खींचा। मैंने 5 मिनट उनको अच्छे से जी भर के देख लिया। उसके बाद जब हमें बोला गया अच्छा आपकी लाइन से अमिताभ सर के साथ, तब तो हम एकदम और हैप्पी हो गए थे। बिकॉज सर सर इतने क्या बोलते हैं, वेल बिहेव्ड और डिसिप्लिन्ड है। मैं चेयर पे बैठ गई तो अमित जी अपनी वो भारी आवाज में, मोहतरमा उठिए, मैं आपके लिए चेयर पुल करूंगा। तो उन्होंने मेरे लिए चेयर पुल किया। आई वॉज कम्प्लीटली ऑड। मतलब मेरे जो फोटोज भी है ना, सब बोल रहे स्ट्रक है, मेरी आंखों में आप देख सकते हैं कि आई एम स्टार स्ट्रक। बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, प्रेशर फील हो रहा था जब आप उनके साथ शूट बिल्कुल, कर रहे थे क्योंकि कैमरा? कुछ डर था हाँ, क्योंकि कि हम मुझे रीटेक नहीं बड़े करना? एक्टर्स के साथ ये होता है कि हमसे गलती ना हो, हमारे वजह से उनको तकलीफ ना हो। तो हमारी कई बार शूट के पहले रिहर्सल भी होती है। इवन जब श्रद्धा कपूर के साथ हमने ऐड किया था, तो हमारा 1-2 दिन पहले 4-5 बार रिहर्सल हुआ। फिर उनके साथ भी ऑब्वियसली हुआ। तो थोड़ा प्रेशर तो रहता ही है कि मेरे वजह से फंबल ना हो, रीटेक ना हो, क्योंकि उनका टाइम बहुत महत्व का होता है। और somebody लाइक अमिताभ बच्चन, तो उनका हर एक मिनट वैल्यूएबल है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा, आपने रियलिटी शोज भी किए हुए हैं। एक तो जब हम एड शूट करते हैं, कॉर्पोरेट फिल्म्स करते हैं, आपने नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे कॉर्पोरेट फिल्म्स भी किए हुए हैं। तो जब आप एक रियलिटी शो में जाते हैं तो क्या फर्क आपको लगता है एक शूट करने में एज एन एक्टर और एक रियलिटी शो? देखिए, कुछ खास फर्क होता है रियलिटी शो में इसमें? ये होता है कि आपकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है।
आपका जो मन में आ रहा है, आप जो महसूस कर रहे हैं, ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि आप उसमें रिएक्ट कर ही देंगे। मान लीजिए मेरी और आपकी पट नहीं रही है, तो जानबूझ के हमें साथ में टीम में डाल दिया जाएगा कि हम झगड़ा करें। तो वहां सबको लगता है रियलिटी शो में स्क्रिप्ट होता है, तो बिल्कुल कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, क्योंकि सारे नॉन एक्टर्स होते हैं। एक्टर से ही स्क्रिप्ट पढ़ने में इतने रिहर्सल होते हैं और इतना डायलॉग डिलीवरी सिखाया जाता है, तो आप समझिए नॉन एक्टर को आप स्क्रिप्ट दे देंगे तब तो कभी शूट ही नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि रियलिटी शो की स्क्रिप्ट लिखी जाती है और लाइन बाय लाइन बोला जाएगा कि योगिता जी आप ये बोलिए, आकांक्षा जी अब आप ये लड़िए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल एक माहौल होता है, क्योंकि आप घर से दूर होते हैं, आप घर वालों से बात नहीं कर सकते हैं, आप आउटसाइड वर्ल्ड से एक सर्टेन नंबर ऑफ 20-30 डेज के लिए नहीं मिल सकते, घुल मिल नहीं सकते, तो आपका थोड़ा मेंटल स्टेट टेस्ट किया जाता है, तो उसमें आदमी फूटेगा ही। सो तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है रियलिटी शो का, बट वो भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों के साथ रह के टास्क करके कैसे सरवाइव करके आगे बढ़ना है, वो भी अपने आप में एक लर्निंग है। अच्छा देखिए, क्या होता है कि हम ना अपनी फैमिली में रहते हैं 3-4 लोगों के साथ, तो वहाँ छोटी मोटी खटपट हमारी आपस के बीच में रह जाती है। जब आप एक नेशनल टेलीविजन पर कोई ऐसा शो करते हैं जिसमें पूरी दुनिया लड़ाई झगड़ा देख रही होती है, तो एक अलग प्रेशर सा होता है कि यार मुझे अच्छा बिहेव करना है, मतलब दुनिया मुझे देख रही है। हमें तो एक तरफ हाँ, आपको तो पता ही होता है ना कि दुनिया बिल्कुल। देख रही है तो हमें, उसमें तो आप डर यही होता है कि यू हैव टू बी योर सेल्फ। अगर आपका नेचर है कि जैसे मेरा नेचर है कि मैं ऑनेस्ट हूँ और मैं रिएक्ट कर दूंगी अगर कोई मुझे ज्यादा छेड़ेगा, तो वो मैं दबा नहीं सकती। अब मैं उसको एक दिन दबाऊंगी, 2 दिन दबाऊंगी, तीसरे चौथे दिन तो वो निकलेगा ही। सो रियलिटी शो में कि आप जितना भी वेल बिहेव करें, है। अगर आपके नेचर में है, जैसे अभी अपने अगर बिग बॉस फॉलो किया तो अब्दू वाज समवन एवरीवन लव्ड, क्योंकि उसका नेचर ही है स्वीट हाँ, नेचर, ही वाज नॉट फाइटिंग, स्टिल वो सबका प्यारा हाँ, कंटेस्टेंट हो गया। तो जो आपका नेचर है आपको वही प्रोजेक्ट करना है। रियलिटी शोज का सबसे बड़ा यही टू विन और अदरवाइज टू गो हेड इज यू हैव टू बी योरसेल्फ। अगर आप प्रिटेंड करेंगे कि मैं अच्छा रहूंगा क्योंकि मुझे बाहर 1000 लोग देख रहे हैं, तो वो प्रिटेंशियस, आप या तो आप गेम से जल्दी आउट हो जाएंगे या तो वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं और वो लोगों को समझ जाएगा कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं। बिकॉज डबल फेस होना इज एन आर्ट एंड नॉट एवरीवन कैन डू इट। वेल सेड, वेल सेड। अच्छा, मुझे ना आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था। नारसी मुंजी जैसे इंस्टीट्यूशन से आपने मैनेजमेंट किया, तो वहां के बाद तो पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे ने जहां से किया है उसके बाद एक अच्छी सी जॉब करे, खूब कमाए, खूब कमाए, क्योंकि उसके बाद तो मुझे मालूम है कि पूरा आसमान आपके हाथ में होता है। आपने क्या सोचा और आप इस प्रोफेशन में आ गई? क्या मम्मी डैडी ने कुछ भी नहीं कहा बेटा ये तो क्या कर रही है, कुछ भी यहाँ पे नहीं, स्टेबल नहीं है, मतलब कहाँ जा मैंने रही है? नर्सिंग, मतलब मेरा ये था कि बचपन से ही मुझे कैमरा के सामने जाने का बहुत शौक था। तो जब मैं छोटी थी मेरा ये था मैं मिस इंडिया हाँ, बनूंगी। फिर जब मुझे पता चला मिस इंडिया के लिए हाँ, 5 फुट 6 इंच होना जरूरी है, फिर मेरा था मैं जर्नलिस्ट बनूंगी। तो मुझे था कि आऊंगी, तो मेरे मन इच्छा से था, बट मेरे फैमिली में कोई इस फील्ड से नहीं है और इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे पापा भी गोरखपुर से बिलोंग करते हैं और वो भी हाँ, अर्ली 90s में बॉम्बे आए जॉब के लिए, फिर यहाँ सेटल हो गए। तो उन्होंने भी जैसे बोलते हैं ना, फ्रॉग इन द वेल नहीं है वो अपने आप को ढाल लेते हैं, जैसा देश वैसा भेस हो हाँ, जाते हैं वो। तो जब हाँ, उन्होंने, तो उनका ये बहुत था कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, मेरा बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट तो होगा ही। और हम सारी लड़कियां हाँ। पापा की परियां होती है, तो पापा ने बोला कि पोस्ट ग्रेजुएट कर लो, तो मैंने आंख बंद करके कर लिया कि चलो पापा ने बोला है। उसके बाद मैंने नौकरी भी की, हाँ, मैंने हाँ, 3-3.5 साल बैंक्स में नौकरी की हुई है। हाँ, सबसे ज्यादा मैंने अच्छा, यस बैंक में किया ऑलमोस्ट 2-2.5 साल, और फिर एचडीएफसी में। एंड उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि अच्छा, मुझे मजा नहीं आ रहा था, एंड मैं एकदम से घर बैठ गई। तो दैट ऑल्सो टुक अ टॉल ऑन मी कि अरे कुछ कर हाँ, नहीं रहे, अब 8 घंटे कैसे कटेंगे, कितना नेटफ्लिक्स देखेंगे। तब से ये था कि मुझे एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी थी, हमेशा से मेरे मन में था। मैं बैरी जॉन एक्टर पे बहुत देखती रहती थी, क्या फीस है, कितने दिन का कोर्स है। तो उस दौरान थी, तो मैंने हाँ। एक्टर प्रिपेयर से एक्टिंग का कोर्स कर लिया।
और उससे मुझे काफी फायदा हुआ। अच्छा। जैसे लोगों को लगता है कि एक्टिंग क्या नेचुरली हो जाता है, कुछ भी नेचुरल नहीं होता है। जैसे हम डांस सीखते हैं, हम म्यूजिक सीखते हैं, हम वॉइस मॉड्यूलेशन सीखते हैं, वैसे हाँ। एक्टिंग भी एक कला है जो आपको सीखना है। सो उससे राइट। मुझे बहुत फायदा बिल्कुल हुआ सही है। उसके कहा बाद आपने। मैंने एमटीवी का रियलिटी शो क्रैक कर लिया एंड फिर आई वाज लाइक कि अब मैं वापस नौकरी करूं कि मैं थोड़ा इसको एक्सप्लोर करूं। फिर मुझे काम आता गया और मैं काम को एंजॉय करती थी। मतलब आप मुझे रात भर शूटिंग कराइए, मुझे बोर नहीं होता था। लेकिन ऑफिस में 6 बजते ही मैं बैग उठा के भाग जाती थी। हाँ। सो ऑफिस का तो मैं समझ 10 साल तक नहीं कर पाऊंगी, ये 9 से 5। तो वो मुझे काफी पहले समझ गया था हाँ। कि ये आगे रिटायरमेंट तक तो नहीं हो पाएगा। तो क्यों हाँ। ठीक है, स्ट्रगल है ऑफिस में। आपकी अभी आवाज आ बीच रही है में कट आपको? जा रही है बिल्कुल। हाँ। हाँ, आ रही है, बीच में अच्छा, बिल्कुल गायब तो हो मैंने जाती बोला है। पेरेंट्स को भी समझ गया कि मैं इसको ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ इस फील्ड को, एंड उन्होंने भी काम देखा, उन्हें भी अच्छा लगा। सो वो हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं मेरे चॉइसेस को लेके। तो उनका काफी सपोर्ट है। मतलब यहाँ तक भी जो मैं पहुंची हूँ वो पेरेंट्स के सपोर्ट से आ गई हूँ। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, जब हम एक्टिंग प्रोफेशन में आते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई गॉडफादर होना चाहिए, कोई ऐसा सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि एक के बाद दूसरे प्रोजेक्ट को मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। आपके लिए कोई, आपको ऐसा लगा कोई गॉडफादर था, या आपने अलग अलग जगहों पे जाकर के मतलब खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश देखिए, की? आई वुडंट से कि गॉड फादर ही होना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हाँ। नेटवर्किंग बहुत काम आता है। और मेरे पापा एक लाइन राइट। बोलते हैं कि आपका राइट। काम ही आपको बनाता है और आपका काम ही आपको गिराता है। सो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो वर्ड ऑफ माउथ यहाँ हाँ। बहुत चलता है। तो अगर किसी का अच्छा अनुभव राइट। हो गया ना आपके साथ, तो यार रिकमेंडेशन चलता है कि अरे मेरे को एक एक्टर पता है, योगिता जी हैं, आकांक्षा है, आई विल रेकमेंड। अगर आप किसी बड़े एक्टर का भी इंटरव्यू पढ़े तो वो बोलते हैं मुझे फलानी डायरेक्टर ने रेकमेंड कर दिया था। अगर आप शाहरुख खान का भी पढ़े, अमित जी का भी हाँ। पढ़े, मुझे हाँ। फलाने किसी ने बोला कि आप इसको चांस दीजिए, ये अच्छा है। सो वो यहाँ बहुत ज्यादा है क्योंकि एक अनऑर्गेनाइज राइट। सेक्टर राइट। है। यहाँ कोई सीवी नहीं चलता, यहाँ कोई एचआर नहीं है, यहाँ कोई यहाँ कोई हायरार्की नहीं है कि आप सीईओ को जाके कंप्लेन कर दें कि अरे मुझे काम नहीं दिया इस प्रोजेक्ट के बाद। सो आपका अगर काम अच्छा है और आप सही लोगों से मिले हैं, आप सही जगह सही वक्त पे हैं, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम्म। यहाँ स्ट्रगल है। लेकिन अगर आप मेहनती हैं तो फिर आपके लिए देर इज नो लुकिंग बैक। दैट्स लवली। अच्छा, राइटिंग की तरफ आप कब गई? आपको कब तो लगा कि राइटिंग का ये था कि मुझे टीवीएफ में काम करने का बहुत शौक था। तो मैं टीवीएफ में, मेरी एक दोस्त किसी को जानती थी जिन्होंने कोटा फैक्ट्री लिखी हुई है, तो मैं उनसे मिली। तो वो बोले कि देखो अच्छा। आकांक्षा, हमें राइटर क्या है, राइटर तो हम, सॉरी एक्टिंग क्या, एक्टिंग तो हम किसी से करा लें, आप देखो टीवीएफ में तो हमने सबको स्टार बना दिया है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको टीवीएफ में काम करना है तो आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। सो मुझे इतना शौक था, मैंने बोला सर मैं अच्छा। सिंगर राइटर सब कुछ बनूंगी, आप मुझे बस बोलिए क्या लिखना है, मुझे टीवीएफ में काम करना है। तो जब उन्होंने बोला आप राइटिंग शुरू करिए, आप हाँ। हमारे स्केचेस देखिए, हम कैसे लिखते हैं, उन्होंने मुझे हाँ। थोड़ा गाइडेंस दिया। और फिर मैंने उनको अपने 2-4 ड्राफ्ट लिख लिख के हाँ। भेजे। और ऑब्वियसली मैंने कुछ दोस्तों की भी हेल्प करी। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम किस, जैसे हम एमएस वर्ड में लिखते हैं तो उनका एक सेलटेक्स करके फॉर्मेट है जिसपे वो स्क्रिप्ट लिखा जाता है यूजुअली। तो उन्होंने मुझे फोन करके गाइड किया कि ऐसे अच्छा। लिखिए, उसमें डायलॉग्स ऐसे लिखा जाएगा। जब मैं 4-5 ड्राफ्ट लिख दिया, फिर मैं उनके पीछे पड़ी रहती थी, सर पढ़िए, सर फीडबैक दीजिए। मतलब यहाँ पे क्या, आपको जान के पीछे पड़ना है क्योंकि सबके पास इतना काम है, तो वो आपका क्यों पढ़े। तो मैं मतलब, हाँ, मतलब यहाँ हाँ हम ईगो लेके नहीं हाँ, कर सकते हैं ना, ईगो लेके कि अगर बिल्कुल नहीं। भेज ये दिया आपने मैंने आगे तो राजकुमार राव के एक नहीं इंटरव्यू से चलेगा। पढ़ा था कि वो बोला मैंने कास्टिंग डायरेक्टर की जान खा ली कि मुझे काम दो, काम दो, काम दो। तो वैसे ही मैंने टीवीएफ में जान खा ली कि मेरा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसके बाद बीच में उनको गर्लियापा के उनके चैनल में राइटर्स की जरूरत थी, तो मैं जिसके जान के पीछे पड़ी थी उसी ने मेरा हाँ। सीवी आगे भेज दिया और फिर मुझे वहां हायर कर लिया एज अ राइटर।
तो वहां मेरे 3-4 स्केचेस रिलीज भी वाह। हुए हैं चैनल में। तो वहां जाके राइटिंग में मुझे बहुत सीखने को मिला, क्योंकि मैं कोटा फैक्ट्री पिक्चर्स, इन सब जो राइटर्स हैं, जो सीनियर राइटर्स हैं, उनके साथ हाँ बैठ के हम डिस्कस करते थे, जैमिंग करते थे। तो वहां हाँ से मुझे और थोड़ा हाँ। कॉन्फिडेंस आ गया राइटिंग में भी। अरे वाह, अरे वाह। तो अभी आप उसको सो कंटिन्यू कर रहे हैं टीवीएफ या वो के प्रोजेक्ट साथ खत्म तो हो मेरा गया? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लेकिन मैंने खुद के 2 शो बाइबल लिखे हैं जो मैं पिच कर रही हूँ। तो हर बार मुझे फीडबैक आता है, आकांक्षा थोड़ा इसको और अच्छा। बढ़ा दीजिए, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। तो मैं वो लिखती रहती हूँ। वो मेरा ये है कि कोई ओटीटी उसको उठा ले और मुझे काम भी दे दे। तो हाँ, तो ब्यूटीफुल। अभी मेरी कहीं बात हाँ चल रही है, तो उन्होंने हाँ। फिर मुझे लिखने का काम दिया है। तो मैंने कल ही उनको बोला, सर मुझे और 7-8 दिन लगेंगे, मैं आपको लिख के एक नया ड्राफ्ट भेज दूंगी, क्योंकि वो मेरी कुछ पर्सनल जिंदगी के एक्सपीरियंसेस है जिसको मैंने ना वेब सीरीज फॉर्मेट ढाला है। तो अगर वो कहीं निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वाह। अच्छा, अब आपकी पर्सनल जिंदगी है तो मतलब आपकी इतनी सी जिंदगी में ऐसा क्या क्या हो गया? बहुत हाँ, कुछ, बहुत मतलब मुश्किलें आई कुछ फिर तो। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस है, कुछ कॉलेज एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। हम सबकी लव अच्छा। स्टोरी तो सबकी लव स्टोरी ट्रेजिक होती है। सबकी लव स्टोरी में एक विलन होता है, कुछ अच्छा, कॉम्प्लिकेशन होता है, कुछ माँ बाप होते हैं जो मान नहीं रहे हैं। ये मम्मी डैडी सुन रहे हैं क्या? ये इंटरव्यू। आपकी आपकी लव स्टोरी में नहीं नहीं, मेरे जो मम्मी मम्मी डैडी डैडी विलन है। हो ही नहीं सकते। अच्छा ठीक है फिर तो। फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, जैसे आप बहुत अब फेमस हैं, तो अब के टाइम में आपको तो बहुत सारे प्रपोजल्स मिलते होंगे। आजकल तो ये नेटवर्किंग साइट्स इतनी ज्यादा बन चुकी हैं कि अगर आप एक बार फेमस हो जाते हैं तो आपको इंस्टाग्राम हो, अ, वो हो, ट्विटर हो, कहीं 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 लोग पीछे पड़ना शुरू हो जाते हैं। आपको क्या कभी कोई ऐसा सिरफिरा आशिक मिला है कि आपको लगा है क्या पीछे पड़ गया यार, मुझे तो नहीं पसंद, ठीक है खत्म कर बात? ऐसा सिरफिरा कुछ रहता है आशिक आपके नहीं, साथ? मेरे बिल्डिंग में एक था जिसने मुझे 2-4, बिल्डिंग में ज्यादा लोगों को पता नहीं एक्चुअली कि मैं एक्टर हूँ, बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि जिनसे मैं थोड़ा बहुत हाँ इंटरेक्ट करती हूँ। तो किसी एक से मैंने कभी बात ही नहीं किया था, लेकिन उसने मुझे मैसेज कर दिया, देखिए मैं फलाने विंग में रहता हूँ, मैंने आपको फलाने शो में देखा, आप तो नीचे साइकिल भी चलाती है ना इस टाइम पे। हाँ। तो मैं डर गई, अरे इसको मेरा साइकिलिंग का टाइम पता है। तो मैंने फिर अपना टाइमिंग चेंज कर दिया। फिर उसका बड़ा हाँ। मैसेज आने लगा, मैंने उसको आज तक देखा नहीं है, या देखा भी होगा तो मुझे नाम से नहीं पता होगा, यही आदमी। तो मैंने उसे डर के मारे ब्लॉक कर दिया कि भाई ये तो बिल्डिंग में है, कोई बाहर का आदमी है तो फिर भी ठीक है, बिल्डिंग में स्टॉकर नहीं चाहिए। नहीं, सही बात है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, आपका कोई ऐसा है जिसको देख करके आप बहुत इंस्पायर मेरे होते हैं? फादर मेरे फादर मेरे रोल मॉडल हैं, बिकॉज ही इज एन एक्स कॉप। वो सीबीआई में थे, तो वो 2021 में रिटायर हुए, एंड वाह। इज अ प्रेसिडेंट्स मेडल, पुलिस मेडल। तो वो मेरे आइडल हैं। तो मतलब मेरे लिए वो बोलते हैं ना, गुरु, मेंटर, पापा, सब कुछ है। अब आपने जो मुझे बात बताई ना कि पापा सीबीआई में थे, आप एक्टिंग में गई, मुझे सच्ची में विश्वास नहीं हो रहा कि पापा ने बिल्कुल आपको बोल रोका नहीं कि बेटा तू कहाँ जा रही है, तू यहाँ रहे, यहाँ पे ज्यादा कमाई है, कहाँ पहुंच रही है। मुझे वो सच में बहुत शौक हो रहा है, अगर मेरे पापा होते तो शायद कभी भी नहीं नहीं, कहते उनको कि तू कुछ और कर, पता एक्टिंग है कर मैं यहाँ पे बचपन से या। नौटंकी हूँ। हाँ, तो मतलब हम 2 बहनें हैं, पर सबसे ज्यादा ड्रामा उनको मुझसे मिला है। मेरी सबसे ज्यादा स्कूल से कंप्लेन आई है, सबसे ज्यादा कॉलेज में कंप्लेन आई है। पापा सब जगह मुंह लटका के सॉरी सॉरी बोल रहे हैं टीचरों को। तो सबसे ज्यादा मार कुटाई दोस्तों की मैं करके आती हूँ। तो उन ड्रामा तो मेरे खून में है, मतलब। ओह ब्यूटीफुल। अच्छा, जब आपका कोई आप शो करते हैं और दूसरा शो, उसके बीच में यूजुअली गैप होता है, एक ब्रेक जैसा होता है, उस वक्त आपको थोड़ा डर वगैरह लगता है हाँ, कि यार दूसरा देखिए, काम अगर कब आप आएगा? इस प्रोफेशन में मैंने ये सीखा है कि अगर आप सिर्फ एक ही चीज करेंगे कि मैं तो सिर्फ एक्टर हूं, मैं कुछ करूंगा ही नहीं, तो फिर जब आपके पास काम नहीं है तो आप एकदम से खाली बैठ जाएंगे। एंड बोलते हैं ना, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। हम्म। जो हमने कोविड में बहुत देखा कि हम मेंटल हेल्थ, हाँ। डिप्रेशन, ये सब बात करते हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने राइटिंग शुरू किया, कि मेरा माइंड एनग्रॉस्ड रहे। कुछ नहीं होता है तो मुझे घर पे बोला जाता है, आई रीड बुक्स।
रीडिंग करती हूँ या कुछ शो देखती हूँ, बट मैं खाली नहीं बैठती, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपने आप को ग्रो कैसे करूंगी। जैसे आप किसी को भी देखिए, अमिताभ जी वो प्रोड्यूसर भी बने थे एक टाइम पे, शाहरुख खान आज एक प्रोड्यूसर भी है, बिजनेसमैन भी है। तो हमें अपना ग्राफ ऐसे ही ग्रो करना है। एक्टिंग के बाद क्या, एक्टिंग के बाद हमें फुल स्टॉप नहीं करना है, आप राइटिंग सीखिए, असिस्टेंट डायरेक्शन करिए, सीधा देखिए कैमरे के पीछे काम कैसे हो रहा है, एडिटिंग है, वीएफएक्स है। राइट। तो मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ कि सिर्फ कैमरे के आगे का नहीं, हमें कैमरे के पीछे के भी काम को सीखना है। कास्टिंग में भी मैंने बीच में 2-3 बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स को असिस्ट किया था, तो मुझे समझा कि एक्चुअली क्लाइंट और डायरेक्टर देखते क्या एक्टर में बिफोर सेलेक्टिंग देम। अरे आपने तो मेरे को एक बहुत अच्छा सवाल बता दिया। आपने कास्टिंग के साथ भी काम किया, असिस्ट किया आपने, तो ये कास्टिंग काउच कितना सही है? देखिए मी टू के बाद ऑनेस्टली काफी ड्रॉप हो गया है, लेकिन कई हद तक ये सही भी है। अच्छा। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि आप उससे कैसे डील करते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली उसमें बिलीव नहीं करती ना। मैं जब खुद कास्टिंग करती हूँ तो मैं किसी को भी मिलती हूँ, मैं किसी एक्टर को नहीं मिलती। आप मुझे ऑडिशन भेजिए, आप सेलेक्ट हो गए, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फलाने सेट पे फलाने टाइम पे पहुंच जाइए। मैं किसी एक्टर के साथ स्मॉल टॉक करती नहीं, ना मैं किसी कास्टिंग वाले के साथ एज एन एक्टर स्मॉल टॉक करती हूँ। मैं काम से काम रखती हूँ, जैसे हम ऑफिस में काम से काम रखते हैं वैसे यहाँ पे भी इस प्रोफेशन में मैं एकदम काम से काम रखती हूँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मतलब असल में क्या होता है ना, अधिकांश पेरेंट्स अपने बच्चों को, स्पेशली क्योंकि आपने बताया कि आपके पापा गोरखपुर के हैं, तो मैं ये समझ सकती हूँ जो यूपी के पेरेंट्स होते हैं उनके लिए ना अपने बच्चे को मुंबई भेजना, ग्लैमर इंडस्ट्री में भेजना, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज वो एक बार को खुद तो मान भी जाए, जी। लेकिन सोसाइटी का एक प्रेशर होता है। आपने जब इस प्रोफेशन में कदम रखा होगा, तो आपके जो रिश्तेदार रहे होंगे उन्होंने क्या सोचा आपके बारे में? मतलब पहले तो उन्होंने जरूर थोड़ा सा नुक्ताचीनी की होगी ना, और बाद में अब अरे ये तो आकांक्षा तो हमारी है, अब तो हाँ ऐसा चेंज मतलब हो गया होगा। क्योंकि इस प्रोफेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर आपके पास रेगुलर इनकम नहीं है, स्पेशली आप किसी दूसरे सिटी से आ रहे हैं, तो सर्वाइवल बिकम्स एन इशू, जहां पेरेंट्स पे थोड़ा वरी करते हैं। जो मैंने काफी एक्टर्स जिनके साथ में प्री कोविड ऑडिशंस में मिलती थी, काफी लोग इसी वजह से वापस चले गए क्योंकि उनका रेंट का पैसा ही नहीं निकल पा रहा था। अब मैं लोकलाइट हूँ, मेरा तो यहाँ खुद के राइट। घर है, पेरेंट्स है, पर जो बाहर से आ रहे हैं उनको 15-20 हजार अंधेरी में रेंट निकालना है, तो आपको हर दिन काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक मेजर ड्रॉबैक इन सिर्फ एक्टिंग बिल्कुल। करने में ये कि अगर आपको कोई शो नहीं मिल जाता परमानेंट, कोई सीरियल नहीं मिल जाता, देन इट बिकम्स अ चैलेंज। तो स्टार्टिंग में जब मैंने नौकरी छोड़ के भी इस फील्ड में आई, तो दैट वाज अ मेजर, क्या बोलते हैं ना, बहुत बड़ा डिफरेंस था कि वहां के आपको पता है मेरे को 30 तारीख को 50 हजार आ जाएगा अकाउंट में, लेकिन यहाँ आपको पता है आज इस महीने 5 आया, अगले महीने शायद कुछ भी ना आए। जैसे कोविड में तो एक्टर्स का 0 इनकम था, जब 3-4 महीने सब कुछ बंद था। सो राइट। ऑब्वियसली रिश्तेदारों को स्टार्टिंग में लगा था कि अरे कहाँ रेगुलर फिक्स्ड इनकम है, और सरकारी नौकरी, सबको सरकारी नौकरी से बहुत प्यार है, वो करना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी भी है। अभी एकदम ना जॉब सिक्योरिटी है हाँ। ना इनकम की सिक्योरिटी है। लेकिन अभी लास्ट 3-4 साल में जो उन्होंने करियर ग्रोथ देखा है कि ठीक है समय लगता है, लेकिन हर चीज का एक हाँ। टाइम होता है, सक्सेस आपको मिलेगा। तो नाउ दे आर सपोर्टिव, और अभी अमिताभ सर के साथ काम कर लिया तो सबका मुंह वैसे ही बंद हो जाता है। अब तो दुनिया कहेंगे, मतलब वो लोग दुनिया को कहेंगे, देखो आकांक्षा, ये देख लो टीवी पर आ रही है, ये मेरी भतीजी है, मेरी भांजी है, मेरी बहन है। अब यू आर गोइंग टू गेट ऑल दिस, राइट? अच्छा, आपका कोई ड्रीम है जो आप चाहते हैं कि वो पूरा हो मेरा जाए? ड्रीम है कि अगर मेरे पास सही में बहुत पैसे आए या मैं इस प्रोफेशन में और सक्सेसफुल हो गई, तो मैं एड्स प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, मुझे प्रोड्यूसर बनना है। मतलब वो प्रोड्यूस्ड बाय, मैं ना, मेरा जैसे हाँ करण जौहर का यस। आता है ना, प्रोड्यूस्ड बाय आकांक्षा सिंह। ओह वाओ, जरूर पूरे होंगे सपने। आपने देखे हैं तो पूरे तो हो ही जाएंगे, आप उस रास्ते पे चल ही रही हैं। अच्छा, आपका जब कभी भी थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा फेस डार्क आता है, आप अपने आप को मोटिवेट तो कैसे करती मैं हैं? बचपन से डांसिंग बहुत सीखा है मैंने, मतलब मैं ट्रेन्ड डांसर हूँ।
तो कभी भी अगर मुझे माइंड डाइवर्ट वाह। करना है, मुझे लगता है कि यार नहीं अब मुझे बहुत ज्यादा एंग्शियसनेस हो रहा है, तो मैं नया डांस ज्वाइन कर लेती हूँ। ये मेरा कॉलेज के टाइम से, ब्रेकअप हुआ डांस सीख लो, झगड़ा हुआ डांस सीख लो। तो आई रिमेम्बर एमबीए में मेरा ब्रेकअप हुआ था और मैंने बेली डांसिंग क्लासेस ज्वाइन किया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उसको 5 साल कंटिन्यू भी किया। और मैं नहीं नहीं, ब्रेकअप इतना ब्रेकअप लंबा तो चला चलो आपके 2 महीने मामले 3 महीने में खत्म हो गया, लेकिन मैं उसको दिखाऊंगी मैं कितनी अच्छी हूँ। मैं बेली डांसिंग गुस्से में ज्वाइन किया, मैंने स्टेज वेज पे परफॉर्म कर दिया, इनफैक्ट मैंने ऑफिस में भी परफॉर्म कर दिया, मेरा नाम हो गया। एंड लास्ट ईयर जब थोड़ा कोविड का सेकेंड वेव कम हुआ था, तो मैंने पोल डांसिंग ज्वाइन किया, उससे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा। वाह, माय गॉड। मुझे ना, मतलब मुझे लगता है कि हर वो लड़की जिसको कभी ब्रेकअप होता है, जिसका दिल कभी टूटे ना, उसे आपका ये वाला सीरियसली, सेगमेंट सुनना चाहिए हाँ, कि डांस करो डांस और करो। दिखा दो मैंने सालसा, यू कैन डू बॉलरूम, इट। बचपन में भरतनाट्यम से शुरू किया था, मैंने 7-8 साल भरतनाट्यम से किया, उसके बाद मैंने हर साल कुछ ना कुछ सीखा है। मतलब मुझे लगता है कि डांस इज समथिंग जिसमें आप अपना सारा एनर्जी ना, आपका नेगेटिव एनर्जी पूरा पॉजिटिव, और वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देता है ना, इट्स अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, कोई रिग्रेट है क्या आपको किसी बात का? रिग्रेट तो नहीं है, बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर मुझे और बेटर गाइडेंस मिलता, तो शायद मैं एमबीए के वो 2 साल वहां ना करके मैं शायद एनएसडी या एफटीआई टाइप में कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके वहां कोई और बढ़िया कोर्स करके और अपने आप को और बेटर पॉलिश कर लेती। ओ अच्छा, चलते चलते अगर आप कोई एक ऐसा लेसन लोगों के साथ शेयर करना चाहें, जो आपने अपने थोड़ी सी जर्नी, अभी आपकी जर्नी शुरू ही हुई है, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है, अभी तो आपको बहुत काम करना है, तो इस जर्नी में अभी तक आपने जो सीखा है, अगर वो आपको शेयर करना हो उन लोगों के साथ जो लोग आपकी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? सबसे पहला तो मेरा ये, अगर आप फिल्म लाइन या फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी आप एक्टर बनना चाहते हैं, टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, आप डेडलाइन रख के मत आइए। जो मैंने बहुत एक्टर्स में देखा है कि 1 साल में लीड नहीं मिला ना, तो मैं घर वापस जा रहा हूँ। अगर आपने डेडलाइन रखा ना, तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट का जर्नी देख लीजिए, 5 से 10 साल, चाहे आप उसे नौकरी में दे, चाहे आप उसे फिल्म लाइन में दे, या किसी भी प्रोफेशन में दे, आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं 5 साल में सीईओ नहीं बना ना, तो मैं छोड़ दूंगा नौकरी। कैन वी डू दैट? डू वी डू दैट? वी डोंट। तो आप यहाँ क्यों करते हैं? अगर आप लीड एक्टर नहीं बने, आप सपोर्टिंग आर्टिस्ट बन जाइए। क्या हमें लगता है जॉनी लीवर कम कम हम्म। सक्सेसफुल है? ही इज नॉट, इज इक्वली सक्सेसफुल। पंकज त्रिपाठी आज कितने बड़े आर्टिस्ट है, और उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 15 साल स्ट्रगल किया है। तो मेरा सबसे मेजर एडवाइस है, आप डेडलाइन मत रखिए, आप कंसिस्टेंट रहिए अपने काम में, और अपना ग्राफ खुद इंक्रीज करिए। कि अच्छा, एक्टिंग हो गया, व्हाट इज नेक्स्ट? मैं स्क्रिप्ट राइटिंग भी सीख लेता हूँ, व्हाट इज नेक्स्ट, थोड़ा असिस्टिंग भी करता हूँ, ताकि आप अपना अपना जो आर्ट है उसको सीमित मत रखिए, उस सर्कल को बढ़ाइए। वाह। मैंने कहा ना, कई बार क्या होता है, जो लोग जिंदगी के सफर में भी चल ही रहे होते हैं ना, उनके जो फ्रेश एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो असल में बहुत मोटिवेटिंग होते हैं। और आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मोटिवेटिंग लगा, क्योंकि कई बार हम भी हार मान जाते हैं बहुत सारी चीजों में, लेकिन कंसिस्टेंसी रहे। ये बात मैंने आपके मुंह से भी सुनी और बहुत से बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुना है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप जीवन में आगे जरूर बढ़ते हैं। आकांक्षा जी, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब तरक्की करें आप। मैं आपका फिर से इंटरव्यू लूंगी जब आपका एक शो आएगा या फिल्म आएगी डेफिनेट। प्रोड्यूस्ड बाय आकांक्षा सिंह। तो मैं पहली पहली ऐसी एंकर होंगी जो आपका इंटरव्यू करूंगी फिर से, और लोगों के सामने आपकी जर्नी को हम फिर से एक बार उधेड़ेंगे, बात करेंगे, और आपके वो जो ब्रेकअप है ना उसके बारे में फिर डेफिनेटली, से बात करेंगे। थैंक्स टू दैट ब्रेकअप मैं एक बेली डांसर हूँ। उनको सच में तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू। ही ब्रोक अप। थैंक यू सो मच योगिता जी, थैंक यू नाइस आकांक्षा जी, टॉकिंग, थैंक यू फॉर नाइस योर टॉकिंग। टाइम एंड कीप बाय, रॉकिंग। टेक केयर। सेम सेम हियर, सेम हियर। आपसे फिर मिलते हैं। बाय बाय।